अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने क्या करना है इसमें एच और जी निकालना है। एच या जी दोनों बात एक ही है। एच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जी का ग्रेटेस्ट, जी भी बोल सकते हैं। जी या जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जी ग्रेटेस्ट 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 कॉमन फैक्टर हो गया ये तो। पर इसको हम शायद जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ऐसा नंबर, एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों पर टेबल लगे और इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब इन दोनों का रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। जीसीडी, जीसीएफ, एचसीएफ, ये सब इसके नाम है। डिवाइडर, डिवाइजर, ठीक है। चलो जी, तो हम 75 और 90 का एच और जी कैसे या जी कैसे निकाल सकते हैं? आप इसके 75 के फैक्टर्स निकाल लें। इसमें वैसे शॉर्ट ट्रिक्स तो काफ़ी हैं, पर बच्चों के तरीके से अगर हम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है। तो इस पर कौन सी टेबल लग रही है? 7 और 5 12, 3 की टेबल लग रही है। 3 टाइम 2 इज़ 6, यहाँ पर 1 बचा। 3 टाइम 5 इज़ 15। फिर 25 आ गया तो 5 टाइम 5 इज़ 25 और 5 टाइम 1 इज़ 5, ठीक है। और 90, 90 पर हम 2 की टेबल लगा सकते हैं। 2 टाइम 4 इज़ 8, 1 आ गया यहाँ पर। 2 टाइम 5 इज़ 10। फिर 45 हो गया। 4 और 5 9, तो 3 की टेबल लग रही है। 3 टाइम 1 इज़ 3, 1 बचा। 3 टाइम 5 इज़ 15, फिर 15 आ गया हमारे पास। फिर 3 की टेबल लग रही है। 3 टाइम 5 इज़ 15 और 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5। अब आप क्या करें, 75 के जो फैक्टर्स आ गए हैं उनको लिखें। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और जो 90 के फैक्टर्स आए हैं उनको भी लिखें। 2, यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर 5 लिखें इसके नीचे। बाकी ये 2 जो है अलग अलग लिखते हैं। 2 3 एक और बच गया, मतलब 2 3 थे हमने लिख दिए, एक 2 था लिख दिया, एक 5 था लिख दिया। बस ये इसलिए लिखा मैंने ताकि हम इजीली इसके कॉमन फैक्टर्स को मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ। मतलब कॉमन क्या है इन दोनों में, कौन सी टेबल कॉमन लग रही है? एक तो 3 की और एक 5 की। बस ये दो नंबर्स कॉमन आ गए, एक 3 और एक 5। ये 5 है पर इसमें कोई 5 नहीं है। इसमें 2 है तो उसमें ऊपर वाले में 2 नहीं है। या इसमें एक और 3 है पर इसमें एक और 3 नहीं है। तो जो कॉमन है वही हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो 75 और 90 का जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो आएंगे, मतलब हम एच लिखेंगे, जी लिखेंगे या जी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम 5 इज़ 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो 75 पर भी टेबल लगेगी तो इसको डिवाइड कर देगा, और 90 पर भी टेबल लगेगी तो इसको पूरा डिवाइड करेगा। मतलब इन दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा? 0 0 आएगा। तो ये 15 इज़ अवर एच, ठीक है। इस तरीके से हम ये निकालते हैं। अगर हमने ये बात छोड़ी है, शुरू की है, तो हम यूँ भी ये भी बता देता हूँ कि अगर ये एच निकाला है हमने, अगर हम इसका एलसीएम पूछते, दो नंबर्स का एलसीएम, तो वो कैसे करते? एलसीएम मतलब अब हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, ये हमने क्या किए? फैक्टर्स निकाल लिए। एलसीएम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं? नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं हमारे? जो एक जैसे फैक्टर हैं, ये 3 और 5। ये क्या है? 3 और 5, तो इसका आंसर आ गया 15। और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? जो दोनों में एक जैसे नहीं हो। तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये नॉन कॉमन है, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। 5 टाइम 2 इज़ 10, 10 टाइम 3 इज़ 10 टाइम 3 इज़ 30, तो ये 30 आ गया, ये 15 आ गया। अब कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 30 टाइम 15 इज़ करना है हमने। 30 टाइम 15 इज़ 5 टाइम 0 इज़ 0, 5 टाइम 3 इज़ 15 मल्टीप्लाई 1 टाइम 0 इज़ 0, 1 टाइम 3 इज़ 3, तो 0 5 1 और 3, ये हो गया 4। तो 450 एक ऐसा नंबर है जिस पर 90 की टेबल भी लगेगी और 75 की टेबल भी लगेगी। एलसीएम हम इस तरीके से निकालते हैं। 450 हमारा इन दोनों का, इन दोनों नंबर्स का क्या है? एलसीएम है। या हम एक और तरीका भी करते हैं, साथ में हम करते हैं इनका। देखें, हमारा एचसीएफ तो टॉपिक ख़त्म हो गया, अब मैंने एलसीएम का शुरू किया है, ठीक है। एलसीएम दोनों ही समझा देता हूँ, ठीक है, टाइम भी है हमारे पास। तो 75 और 90 का हम दोनों को एक साथ करेंगे, टेबल लगाएंगे। मतलब क्या इस पर 2 की टेबल लग रही है? नहीं लग रही, पर इस पर लग रही है तो हम वो 2 की टेबल लगाएंगे। 2, ये 75 हमारा सेम उतरेगा यहाँ पर, तो इस पर लगाएंगे 2 टाइम 45 इज़ 90,
ठीक है। फिर इन पर 3 की टेबल लग रही है दोनों पर, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, यहाँ से बचा 1, 3 टाइम 5 इज़ 15, ठीक है। फिर 3 टाइम 1 इज़ 3, यहाँ से बचा 1, 3 टाइम 5 इज़ 15। फिर हमारी 3 की टेबल लग रही है इस पर नहीं लग रही, तो ये सेम रहने देते हैं। 3 की टेबल ये 25 हम सेम उतारेंगे और 3 टाइम 5 इज़ 15। अब हम क्या करेंगे, 5 की टेबल लगाएंगे। क्या करेंगे हम, 5 की टेबल लगाएंगे। 5 टाइम 5 इज़ 25 और 5 टाइम 1 इज़ 5, ये तो हो गया ख़त्म, 1 आ गया तो मतलब ये ख़त्म, बाकी ये रह गया, तो 5 टाइम 1 इज़ 5। अब ये जो नंबर्स आ गए इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका एलसीएम होगा। देखें 2 3 3 5 5, तो 2 टाइम 3 इज़ 2 टाइम 3 इज़ 6, 6 टाइम 3 इज़ 18, 18 टाइम 5 इज़ 90, 90 टाइम 5 इज़ 9 टाइम 5 इज़ 45 होता है, तो 440। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 450 आ गया। तो इस तरीके से ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये तरीका चाहें तो भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ये मेरा वीडियो था एक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। अल्लाह हाफिज़।